जो गरीब को इंसान ही नहीं समझता। हमारा मदरसा उजड़ गया, जो बस पीर साहब के नाम पर फातिहा करा ले। ये हदीस कौन सुनेगा, फर्ज कौन सुनेगा। जो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो कैसे हो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। किस्सा सुनता है, कोई लतीफा सुनता है, कोई कॉमेडी सुनता है। कहानी सुनने वाली कौम कहानी सुन रही है, कॉमेडी। किस्सा और कहानी हमारे कौम को सुनने में अच्छा लगता है और सुनाने वाले उलमा को भी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे कौम में ऐसे लोग भी हैं। कुरान कौन सुनेगा, हदीस कौन सुनेगा, फर्ज कौन सुनेगा। जो फर्ज, कुरान, हदीस ये सब गरीबों के लिए रह गया हजरत। हमारी जिंदगी की जरूरी बात है, वह कौन सुनेगा। हम हजरत अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जरूरत की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बस पीर साहब के नाम पर फातिहा करा ले, यही बहुत बड़ी बात है। खेल तमाशे वाली बातें जो आप पसंद करना चाहते हैं, वही हमारे जैसा मौलवी वही बातें आपको बताता है। हजरत जो खेल और तमाशे की बात करते हैं ना, ऐसे ही आलिम हमारे कौम के लोगों को पसंद है। जो कुरान और हदीस की बात करते हैं ना, वो इनको पसंद नहीं है। कौन बोलेगा नमाज की बात, कौन सुनेगा नमाज की बात, कौन बोलेगा गुनाहों से बचने की बात। हजरत कुछ ऐसे सुन्नी मुसलमान हैं ना, जिनको ये लगता है कि नमाज पढ़ना देवंदियों का काम है। हमारा काम क्या है? फातिहा कराना, मिलाद कराना, जलसे कराना, पीर साहब के नाम पर उर्स मनाना, मजार पर जाकर चादरें चढ़ाना, यही सुन्नियों की कामयाबी है। बल्कि उलमा की जिम्मेदारी है पब्लिक की पसंद का ख्याल ना करे। हजरत कुछ ऐसे आलिम है ना, जिनको ये लगता है कि अगर पब्लिक हमें पसंद नहीं करेंगे तो अगली बार जलसे में कैसे बुलाएंगे। खुदा की पसंद का ख्याल करे। काश हमारे यहाँ हर आलिम की सोच यही होता तो कितना अच्छा होता। आपको दिल से सलाम है हजरत, दिल से। मुस्तफा को क्या पसंद है, शरीयत को क्या पसंद है, इससे हमारे कौम को कोई मतलब नहीं है, और न ही हमारे यहाँ कुछ आलिमों को और न ही शायरों को। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को फर्ज और नफल को नफल समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरत अफसोस इस बात का है कि हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्ज को नफिल समझते हैं और नफिल को फर्ज। मतलब कि अगर कोई हमारे माशरे में रहकर नमाज नहीं पढ़ता तो उससे कोई सवाल नहीं करता। अगर कोई बंदा किसी पीर साहब के नाम पर फातिहा ना कराए तो उससे लोग सवाल पूछने लगते हैं, क्या तुम देवबंदी हो, क्या तुम वहाबी हो, क्या तुम अहले हदीस हो, आखिर क्यों? कौम मुस्लिम का फकीर जो भीख मांग के खाता है, किराए के घर में रहता है। हजरत हमारे कौम में कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब को इंसान ही नहीं समझता। जिस कौम की अजमत इतनी बड़ी है, आज हमारी बदअमली ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। हम कैसे छोड़ेगा? हजरत कुछ आलिम ऐसे हैं जो गरीब के घर पर जाकर फातिहा करना भी पसंद नहीं करते। को हमारी सोच उजड़ गई, हमारे अमाल उजड़ गए, हमारे जलसे उजड़ गए। कैसे नहीं उजड़ेगा? हमने जलसा को जलसा समझना छोड़ दिया है। हमने मेंबर रसूल को स्टेज समझ लिया है। हमने जलसा को मेला समझ लिया है। हमारी घर की माँ बहनें वहाँ पर जाकर शॉपिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन हदीस और कुरान सुनना पसंद नहीं करते। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे कौम की औरतों को जलसे में जाना ही नहीं चाहिए। चंद गिनती के गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। हजरत हमारे यहाँ जहन्नम का खौफ सिर्फ गरीबों को है, अमीरों को नहीं। मालदारों का कोई बच्चा मदरसे में पढ़कर वो आलिम नहीं बनना चाहता। अमीर का बच्चा आलिम बनना कैसे पसंद करेंगे? हमारे कौम के लोगों ने आलिम को जो इज्जत दिया है ना, जिसका कोई जवाब नहीं। हमारी मस्जिदें उजड़ गई, हमारा मदरसा उजड़ गया। जो कोई बात नहीं हजरत, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जलसा आबाद है, जुलूस आबाद है, मजार आबाद है, उर्स आबाद है, और क्या चाहिए? नाइबे पैगंबर वो है जो आलिम रब्बानी होता है, मगर कोई नहीं चाहता कि मैं नाइबे पैगंबर कह रहा हूं। कैसे चाहेगा? हजरत हमारे कौम के लोगों ने मिलकर नाइबे पैगंबर को इतना इज्जत दिया है ना, जो हमारे कौम के आलिम दीन दूसरे मुल्क में जाकर ईंटें उठाना पसंद करते हैं, लेकिन इमामत करना नहीं। पकड़ पकड़ के बच्चों को गरीबों के यहाँ से लाया जाता है, तब मदरसा चलाया जाता है। हजरत हमारे मदरसे में भी एक सिस्टम होना चाहिए, चाहे किसी का भी बच्चा पढ़े उससे हर महीने 500 या 1000 रुपया लिया जाए, क्योंकि हम अपने कौम के बच्चे को दीनी तालीम फ्री में देते हैं ना, इसलिए हमारे कौम के लोग इस तालीम की कदर नहीं करते।
हजरत मैं तो यही कहना चाहता हूँ, किसी का बच्चा दीनी तालीम हासिल करे या ना करे, इसके लिए आप फिक्र मत करो, क्योंकि उसका जिम्मेदार उसका माँ बाप है, आप नहीं।